ये ध्यान से सुनने की बात है, बार बार ये कहते हैं अपोजिशन पार्टी हाउस चलने नहीं देती। कौन चलने नहीं देती? अरे 11 बजे जब हम जाकर अपने मुद्दों को उठाना चाहते हैं, नोटिस देते हैं, हम अभी आ नहीं बोलते हैं, उन्होंने 2 बजे तक बंद। आपने तो देखा, उठते ही अरे 1 मिनट तो सुनो, 2 मिनट सुनो, 10 सेकेंड सुनो, कुछ नहीं, उठते ही हम कुछ अभी अंदर भी नहीं आते। मैं कागज लेके ठहरता हूँ, ये क्या मेरी बदकिस्मती है क्या मालूम नहीं है। मैं 10-15 साल वहाँ था, 5 साल इनके साथ था यहाँ पर लीडर बोल के, फ्लोर लीडर। मैं अभी देख रहा हूँ ऐसा। अब मैं उठा, कोई नोटिस 267 हो या और मुद्दे हो, अभी मैं कुछ नहीं बोलता, हमारे मेंबर्स भी वहीं बैठे रहते हैं, झट से चेयरमैन साहब अर्जन करते। क्यों? कि सरकार के दबाव में ऐसा होता है, सरकार दबाव डाल रही। और बार बार हमको चेयरमैन साहब ने यही कहा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वो वरिष्ठ है और वो चेयरमैन साहब है, हमारे गार्डियन है। गार्डियन कैसा भी रहने दो, गार्डियन ही ना, तो हमारे गार्डियन है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से बार बार कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सरकार भली आप भले, आप दोनों आपस में बात। अरे हम तो लड़ रहे हैं, लड़ने वाला कोई ना कोई बीच में इसको छुड़ाने वाला होना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने वो बोले, जब हम खुद मिलके उनसे पूछे तो उन्होंने यही बोला कि भाई सरकार और आपके बीच में है, सरकार नहीं मान रही, मैं क्या करूं। अब सरकार नहीं मान रही, ठीक है, लेकिन हम अंदर मनवाते, लड़ने को भी चांस नहीं। और हमारे 12 लोगों के आवाज भी बंद कर दिए, उनको डम एंड डफ कर दिए। तो वहां गांधी जी के सामने वो बैठे रहे धरना। तो ये सारी घटनाएं घटी और इसके बारे में हम बहुत कुछ सुन रहे उनके मुंह से कि अपोजिशन ने ऐसा किया, अपोजिशन पर्पसली किया। हमने नहीं किया साहब, ये आपके जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े आपके पास नहीं रहने के वजह से आपके बिल फेल होने वाले थे किसी ना किसी वजह से। अगर हमारे 120 लोग इकट्ठा होके लड़ते तो आपके कहीं बिल गिर जाते, ये असल बात है। और दूसरा तो उनकी आदत है कि हमेशा दिन में गड़बड़ी में बिल पास कर लेना। जो महत्व का बिल था हमारा इलेक्शन लॉ का, सिर्फ लोकसभा में 20 मिनट में पास हुआ। 20, एक मिनट। चित्तरंजन हमारे आदि रंजन जी तो बात करते हैं, लेकिन आदि रंजन शायद उनको 2 मिनट दिए कि 3 मिनट दिए मालूम। तो ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 20 मिनट में खत्म। एक महत्व का जो कॉमन मैन पे असर हो रहा है, गरीबों पे असर हो रहा है, दीन दलितों पे असर हो रहा है, इलिटरेट लोगों पे असर हो रहा है, ये सब मालूम होते ही उसको वो लोग 20-20 मिनट में एक और कई बिल उन्होंने पास किए। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी कोई गलती नहीं है। गलती जो किए उन्होंने किया, पर्पसली किया, मकसद से किया। और उसमें भी खास कि ये 12 लोगों को अगर हम सस्पेंड करेंगे, अगर उनके जो दूसरे जो इनडायरेक्ट सपोर्ट करते कभी कभी, उसमें से अगर छात्र चले गए तो हम डूब जाएंगे। ये मेन उद्देश्य था, इसलिए उनको इतनी तकलीफ दी, ठंडी में बिठा दी। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे कानून उन्होंने बनाए, जैसे कि CBI का एक्सटेंशन
और उसके बाद सीवीसी का, ईडी का, ये सब बहुत कुछ वो कर लिए, अपने एजेंडा को पूरा कर लेके। सडनली आज भी मैं अयोध्या का समस्या उठा रहा था, मैं पेपर में सुबह जब देखा तो कम से कम 14 लोगों के नाम उसमें थे, 14 पीपल, जिसमें एमपीज, एमएलएज, मेयर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स, एसडीए, डिविजनल कमिश्नर, सबके, बहुत से लोगों के, यानी उनके रिश्तेदारों के हम उठाना चाहते थे। मैं उठा, साहब आज बहुत बड़ा एक अहम मसला मैं उठा रहा हूँ, और ख़ास करके अयोध्या जहाँ राम की पूजा करने के लिए इतना बड़ा मंदिर सब बने, गंगा में डूबे, सब हो गया, लेकिन अयोध्या में क्या चल रहा है, कितने जमीन हड़प कर रहे हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के, गरीबों के, सबके, और बड़े बड़े लोग वहाँ पर, ये एस्टेट एजेंसी बढ़ रही है तो जमीन खरीद रहे हैं। वो उठाना चाहता था, ऐसा उठाने के लिए ठहर के